सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सब का परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। यही स्वधर्म स्वकर्म आत्मनुकूल आचरण, वेद अनुकूल आचरण, निरंतरता के साथ जब हम इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे मन आदि इंद्रियों का भी नियमन करता है और मन को भी शांत करने के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता है। ज्ञान के सागर के रूप में वेद हमारे लिए परम प्रमाण है, श्रुति परम प्रमाण है, क्योंकि हर प्रकार से जो भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेदों से ही निकली हैं और वेद ज्ञान के मूल हैं। उस परमात्मा की यह कल्याणी वेदवाणी हम सबको अवश्य पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। यही हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाला ज्ञान है, मार्ग को निष्कंटक बनाने वाला ज्ञान है, जीवन और जगत को भलाई से, दिव्यता से, भव्यता से परिपूर्ण करने वाला ज्ञान है। इसलिए वेदों का ज्ञान सबसे निराला ज्ञान है। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 मंत्र पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे मंत्र को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। दूसरे मंत्र में हमने स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ शरीर मिलकर के स्वस्थ मन को जन्म देते हैं। तो जन्म मन का जब स्वस्थ होना होता है तो उससे हर प्रकार से दिव्य हम बनते हैं और मन, मस्तिष्क और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे मंत्र के ऊपर और इसमें भी मन की ही चर्चा है। तीव्र गति वाला मन, इसको मैं आगे चर्चा करूंगा। प्रथम लिख देता हूं। ओम यम सी मनु प्रवतेव द्रवंतम विश्वः पूर्वमर्दति। पूर्वमर्दति
पूर्वमदति। पूर्वमदति हर्षमाणः पठभिर्गृह्यतम्। पठभिर्गृह्यन्तम् मेधयुम्। न शूरम्। मेधयुम् न शूरम् रथतुरम्। रथतुरम् वातमिव ध्रजन्तम्। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूर्वमदति हर्षमाणः पठभिर्गृह्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वातमिव ध्रजन्तम्। ॐ यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूर्वमदति हर्षमाणः पठभिर्गृह्यन्तं मेधयुं न शूरं रथतुरं वातमिव ध्रजन्तम्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। आज जो समाज में, संसार में, घर परिवार में छोटे छोटे बच्चों से हम यदि सुनते तो भी वो कभी कभी बोलते, मन मेरा लग नहीं रहा, मेरा मन उखड़ा उखड़ा है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मन बहुत ही गति वाला है, अतिशय इसमें गति है, एक क्षण में पता नहीं कहाँ से कहाँ यह उड़ान भरता रहता है। इसलिए बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। यह संसार ऐसा ही है, और इस संसार में जो चंचल मन वाला व्यक्ति है उसका तो कहना ही क्या है। वेद मंत्र मन की तीव्र गति का वर्णन कर रहा है। प्रवता इव द्रवंतम, निम्न मार्ग से जाते हुए पानी की तरह शीघ्र गति वाले, यम अनु, जिस मन के अनुसार, विश्व पूरु, सब अपना पालन व पूर्ण करने वाले मनुष्य, हर्षमाण, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए, सीम, निश्चय से मदति, स्तुति करते हैं, ऐसे मन को द्यावा पृथ्वी हमारे लिए दे। मन निम्न मार्ग से बहाते हुए पानी की तरह तीव्र गति वाला है। जैसे पानी को जब हम डालते हैं या पानी बहाव में होता है तो ढलान की ओर जाता है। पानी बहना अर्थात वो जिधर ढलान होगा, जो निचला भाग होगा, उधर ही पानी जाता है। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो उसके लिए यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है, तब जल ऊपर जाता है। लेकिन यदि नीचे जाना है जल को, तो बहुत तीव्रता से, जिधर ढाल है, जिधर की जमीन, जिधर की भूमि बिल्कुल निचली है, वो बहुत तीव्रता से पानी जाता है। ऐसे ही इस मन के लिए भी यह बात कही है कि मन जैसे पानी निचले भाग में बहुत तीव्रता से जाता है, वैसे ही मन बहुत तीव्रगामी, बहुत ही आशु है, बहुत ही जैसे अश्व की भांति यह समय को लांघ जाता है, स्थान को लांघ जाता है। समय कुछ भी हो, स्थान कुछ भी हो, देश काल परिस्थिति कुछ भी हो, मन से कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए मन बहुत चंचल है, बहुत यह गति वाला है। कहा कि पड्भी गृध्यंतम, गतियों से विविध पदार्थों के ग्रहण की कामना वाला है। जो मन मेधयुम न शूरम, अर्थात संग्रामेच्छु, शूरवीर के समान संग्रामेच्छु, शूरवीर संपत्तियों को प्राप्त करता हुआ तृप्त नहीं है। यह मन भी तृप्त नहीं होता। रथतुरम, शरीर रूप रथ को तीव्र गति से इधर उधर ले जाता है। वात इव धृजंतम, वायु के समान शीघ्र गति वाला है। इस मन को अपने वश में करके हम जीवन यात्रा में सफलता पूर्वक लक्ष्य स्थान पर पहुंचने वाले हों। ऐसा ना हो कि ये मन इधर उधर ले जा करके कहीं गिरा दे। मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना, संयमित करना, व्यवस्थित करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, अत्यंत श्लाघनीय कार्य है। यही बात अर्जुन को बार बार भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, और अर्जुन समझने को तैयार नहीं। बिल्कुल दीनहीन स्थिति में, बिल्कुल किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा कि हे केशव, हे प्रभु, यह मन लग ही नहीं रहा है। आप मुझको बार बार उपदेश कर रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में यह बात कही है। स्थिरता नहीं दिखाई पड़ रही उसको। तो 33, 34 और 35 और 36 में इसका बखान किया गया है। अर्जुन कहता है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः
सामेन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सो दुष्करम। कहा कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आत्म उपम्य से उत्पन्न होने वाले साम योग का जो तुमने वर्णन किया है, मन की चंचलता के कारण मैं उस योग को देख नहीं पा रहा हूं, उसको नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि हे कृष्ण चंचलम ही मन, ये चंचल जो है मन, ये मत डालने वाला मन है, शरीर को क्षुब्ध कर देने वाला है, बलवान है, दृढ़ है, और उस मन को नियंत्रण में रखना, पकड़ करके रखना, मैं वायु को पकड़ने के समान मानता हूं कि वायु को पकड़ करके रखने के समान अत्यंत कठिन है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। यह कैसे इसको किया जा सकता है? भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जो आपने शंका की है, जो आपने यह बात व्यक्त की है, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सत्य कहा है आपने और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हे अर्जुन, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है कि चंचल मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, परंतु इतना भी कठिन नहीं जितना आप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास अर्थात सतत प्रयत्न से और वैराग्य से अर्थात रागात्मक वृत्तियों से विरक्त होकर के, वृत्तियों से लेकर के उसे नियंत्रण में किया जा सकता है। तो मन यदि नियंत्रण में हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता या पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसका सदुपयोग करना, क्योंकि वेदों में तो मन का बहुत ही गुणगान किया है। कहीं कहीं स्थान में आता है कि मन परो पे ही मनस पापा, हमारे मन के पाप हमसे दूर हो जाओ। और मन क्योंकि सबसे बड़ा साधन है इस जीवन को महान बनाने का, इस तन मन और वतन के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त करने वाला है वो मन है। और मन को ईश्वर से हमको प्राप्त है मन हमारा, और द्यावा पृथ्वी उसको ऐसा सामर्थ्य दे जिससे
मन तीव्र जो गति वाला है, इससे हम अपने जीवन की सफलता, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करें, नहीं तो इधर उधर भटकता रहेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक करके और अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में ही बिता डाले। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन तीव्र गति वाला है, शक्तिशाली है। यदि यह हमें प्राप्त हो जाता है तो हम लोग अवश्य ही जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। यह मन अत्यंत कल्याणकारी है हमारे लिए, और यदि इसको नियंत्रित नहीं किया, इसको अपने संयम से, अपने अनुशासन से, स्वाध्याय से, जप से, तप से, योग से, सत्संग से यदि इसको नियंत्रित कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो यह हमको विनाश की ओर ले जाता है। इससे हमारा अकल्याण होता है और हम भटक जाते हैं। हम भटके नहीं, भूले नहीं, सरलता हमारे जीवन में आए, हम ज्ञान से युक्त, विवेक से युक्त जीवन जिए। इसके लिए चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, ओम यह स्मारुन्ध्यानो गद्या समत्सु सनुतरश्चरति गोषु गच्छन् आविर्ऋजिको विदथा निच्चिक्यत्तिरो अरतिम पर्याप आयोः। कहा कि यह जो समत्सु अध्यात्म संग्राम में निश्चय से ग्रहणीय बातों को आरुन्धाना अपने में निरुद्ध करता हुआ, सनुतरः उत्तम संभक्ता होता हुआ, ज्ञान की वाणियों से अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ, जिस समय मन को हम काम क्रोध लोभ आदि से शून्य कर पाते हैं, तो यह मन शरीर में निवास के लिए आवश्यक सब वस्तुओं का स्थापन करने वाला होता है, और हृदय में प्रभु संभजन की वृत्ति वाला होता है, और बुद्धि में दीप्ति को धारण करता हुआ ज्ञान वाणियों को जो है प्राप्त कराता है, उसके प्रति रुचि वाला होता है। और निसंदेह प्रकट किया है यह इंद्र को जिसने, अथवा प्रकट किया है आर्जव सरलता को जिसने, ऐसा यह मन विदथा ज्ञानों को जानता हुआ व्यापक मनोवृत्ति वाले आयोह गतिशील व्यक्तियों के अरितिम दुखों को निरह परिचरती, तिरस्कृत अंतर्निहित व विनष्ट करने वाला होता है। जब मन सरलता को व ज्ञान को अपनाता है तो सारे दुख दर्दों को भगाता है। ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त जीवन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को वश में करके उदार वृत्ति वाला, गतिशील बना रहे। यही दुखों से दूर जाने का मार्ग है। हम मन में सरलता को धारण करें, ज्ञान की रुचि वाले हों, उदार हृदय वाले हों और गतिशील हों। दुखों को दूर करने का मार्ग यही है, ना अन्यथा इतो अस्ति। ऐसा जीवन हम जिए। अब हम ऐसा जी पाए तो हमारे लिए बड़ा ही गौरव होगा। तो इन्हीं भावों को हम संजो करके रखें, ऐसा जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।